गए तुम्हारे दामाद जी? आप अंदर जाइए ना, पूजा में देर हो रही है। वो क्या है माँ जी कल रात? वो सब बाद में, आज घर में पूजा है, जल्दी से तैयार हो जाओ। आओ। ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम चंद्राय नमः स्वाहा, ओम अंतरिक्षाय नमः स्वाहा। जी आओ जजमान, बैठो। ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम समुद्राय नमः स्वाहा, ओम गुरुदेवाय नमः स्वाहा, ओम बृहस्पतये नमः स्वाहा। हाँ जी, वो पगड़ी। हाँ। ओम रुद्राय नमः स्वाहा, ओम वासुदेवाय नमः स्वाहा, ओम गजाननं भूतगणासेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं सर्वविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। ओम स्वाहा। आज इस घराने के वार्षिक दिवस के पुनीत अवसर पर, जबकि पुरखों की कृपा दृष्टि यहाँ हम पर बनी हुई है, हम आपको शिरोधान धारण करवाकर इस परिवार में सम्मिलित करते हैं। पहली लड़ परिवार में आपकी प्रतिष्ठा करने हेतु है। इस प्रकार आज से आप इस परिवार का एक भाग बन जाते हैं। और दूसरी लड़ यहाँ की सारी सुविधाओं पर आपके समान अधिकार का प्रतीक। और तीसरी लड़ आपसे वचन मांगती है कि दुख में सुख में आप परिवार का साथ नहीं छोड़ेंगे। और ये जो चौथी लड़ है, जिम्मेदारी की लड़ है। इसके अनुसार परिवार के हित के लिए कभी आपको अपना हित छोड़ना पड़े तो आप छोड़ने में हिचकिचाएंगे नहीं। हमेशा सुखी रहे बेटी। अब आप पुत्र को तिलक कीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। अब आप पिताजी के चरण छूकर आशीर्वाद। ठीक है, इधर आओ। जगदेव जी। जी आओ, दे दो। ये लीजिए। ये क्या है? बीजी की तरफ से आज के शुभ दिन पर आपको ये तोहफा। आज से साहिबा गरेवाल की सारी संपत्ति में आप बराबर के हिस्सेदार हैं। बीजी, ये मैं कैसे कबूल कर सकता हूँ? क्यों बेटा, ये घर तुम्हारा है, ये परिवार तुम्हारा है। आज से अपने आप को अनाथ न समझना। बस अब एक ही इच्छा बाकी है। ये कोर्ट कचहरी की शादी जरा नहीं सुहाती मुझे। शादी वो होती है जिसमें धूम धमाका हो, गाना बजाना हो, सारी दुनिया देखे, सारा समाज साक्षी हो, उनका आशीर्वाद हो, तब जाकर ये रिश्ता फलता है। बस अच्छा सा मुहूर्त निकलवाकर इस अग्नि को साक्षी मानकर इसी के आगे 7 फेरे फिरवाऊंगी मैं। खालू, खालू, हाँ, बीजी आ जाएगा बेटा, अभी आ जाएगा। आओ साहिबा। लो बेटी खा लो। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। अरे खा लो खा लो, शर्म नहीं करते? आज करवा चौथ का व्रत है, पूरे दिन भूखा रहना पड़ेगा। लो। पर मैं व्रत क्यों? ऐसा नहीं कहते बेटी, ये व्रत सुहाग की सलामती के लिए रखा जाता है। लो खा लो। और लाओ। कितनी खुशी की बात है अमृत जी कि साहिबा ने अपनी जिंदगी का पहला करवा चौथ का व्रत रखा, तो तुम सब के साथ। मोनिका, तू क्यों नहीं कुछ खा रही? देखो ना दीदी, ये अब तक वापस नहीं आए। लगता है आज करवा चौथ का दिन है, ये भी भूल गए। पूछूंगी तो कहेंगे कि गाड़ी छूट गई। आय हाय, तो तू कौन सी साहिबा की तरह नई नवेली दुल्हन है? तेरी शादी को तो 8 साल हो गए, तुझे इतना भी नहीं मालूम? अरे जैसे जैसे शादी के साल बढ़ते हैं, पतियों की याददाश्त घटती रहती है। मैं मर जाऊं, आ गया शमी का दिल मेरा कहने को बेकरार है, कहो ना प्यार है। मैं नहीं करती तुमसे टॉक।
Oh, please don't walk, darling. Please. अरे मना ले प्रीतम पुत्र। आज के दिन एक दूसरे से गुस्सा नहीं करते। क्या बताऊं बीजी, वो मेरा दोस्त है ना गोविंद राम चट्टोपाध्याय, उसके चाचा के चाचे के मामा के मामी के साले के साली के भतीजे के यहाँ 13 बेटियां थी। बेटा कोई नहीं था। वो मंदिर के मस्जिद के दरगाह के पूजा की पाठ किया, बोले हे भगवान ये 13 बेटियों के बाद एक बेटा दे दे, और भगवान ने उनकी सुन ली और एक बेटा दे दिया। जब वो छोटा था तो बहुत खूबसूरत था, जब वो बड़ा हो गया वो आड़ा टेढ़ा हो गया। बताऊं कैसे चलता था? सब परिवार वाले दुखी हो गए कि 13 बेटियों के बाद बेटा दिया, वो भी आड़ा टेढ़ा। मोहल्ले वाले आगे एक ट्राई और मारो, एक ट्राई और मारो। उन्होंने फिर से एक ट्राई मारी, फिर से बेटा पैदा हुआ। छोटा था, खूबसूरत था, बड़ा हुआ वो भी आड़ा टेढ़ा। वो बताओ कैसे चलता था? कैसे? सब दुखी हो गए। 13 बेटियों के बाद 2 बेटे दिए, वो भी आड़े टेढ़े। सब ने बोला डॉक्टर के पास जाओ। वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला विटामिन की गोलियां खाओ, 3 किलो दूध हर रोज पियो। उसने हर रोज 3 किलो दूध पिया, फिर से ट्राई मारी, फिर से बेटा पैदा हुआ। छोटा था, खूबसूरत था, बड़ा हुआ वो भी आड़ा टेढ़ा। वो बताओ कैसे चलता था? कैसे? 3 बेटे, तीनों आड़े टेढ़े। अब इन 3 बेटों की वजह से ये मेरी ट्रेन मिस होने वाली थी, मालूम है आपको? ये तीनों बेटे प्लेटफॉर्म में आए ट्रेन पकड़ने के लिए। मैंने बोला आओ 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 आओ, ट्रेन जाने वाली और तीनों आ रहे हैं। अब ट्रेन पकड़नी है, तीनों कैसे चलते हैं देखो। पहला वाला दूसरा वाला जल्दी से देखो, देखो देखो तीसरा वाला। उनकी तो ट्रेन मिस हो गई, लेकिन मेरी ट्रेन कैसे मिस हो सकती थी? नहीं हो सकती थी, क्योंकि जो मेरी ट्रेन की पटरी थी ना, वो लव की पटरी थी, प्यार की पटरी, जो सीधा मेरी डार्लिंग की गोद में जाती थी। आज पड़ी, ये सब मैं झूठ बोल रहा था अपनी डार्लिंग को हंसाने के लिए। भगवान करे किसी के भी परिवार में ऐसे बच्चे पैदा ना हो। मान गई। कैसी लगी लव स्टोरी? लव स्टोरी है। हाँ, ये तो थी हमारी लव स्टोरी। अब आप बताइए कि आप हमारी साहिबा को कहाँ मिले? ये जरूरी नहीं है कि कहाँ मिले थे, ये बताओ कि प्रपोज किसने किया, तुमने या साहिबा ने? ओहो बीजी, अपनी साहिबा ने किया होगा, है ना साहिबा? नहीं दीदी, जरूर करण ने प्रपोज किया। मैं बताता हूँ, साहिबा ने किया होगा। मैं कह रही हूँ ना तुम्हें कि करण ने किया होगा। साहिबा ने किया होगा। करण ने किया होगा। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, अब तो खुश हो जाओ। क्या हुआ कैप्टन साहब, सपना देख रहे हैं आप? सिमरन जी, सब सपना ही लगता है। कभी कभी अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि मेरा घर नहीं, जिंदगी के सफर में सिर्फ एक स्टेशन है। जिंदगी का हर सफर घर से शुरू होता है ना बेटे। अखंड सौभाग्यवती भवा। आशीर्वाद दो। ठीक है। आप भी कमाल करते हैं। ला, ये लो साहिबा। करण, अब तुम भी साहिबा की मांग भर दो। आज के दिन सुहागन की मांग सुनी नहीं रहनी चाहिए। कोई बात नहीं साहिबा, संभाल के समेट लो। हाँ, ये क्या कर रही है? हाय हाय, आज तो चांद के माथे पे सिंदूर का रंग लग गया। क्यों करण बेटा, आज के दिन तुम मेरी गुड़िया के लिए कुछ नहीं कहोगे? अरे कहो ना यार। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि दिन भर के तब के बाद